अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। हम आज आपके सामने एक नया टॉपिक लेकर आए हैं। कॉन्टिनेंट यूरोप के बारे में हम पढ़ेंगे। इससे पहले हमने कॉन्टिनेंट एशिया कंप्लीट किया। अब इसमें हम कॉन्टिनेंट यूरोप के बारे में पढ़ेंगे। अगर हम देखेंगे यूरोप को, यूरोप इज़ द 6th लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड। इन टर्म्स ऑफ एरिया अगर देखेंगे, यूरोप जो है 6 नंबर पे आता है 7 कॉन्टिनेंट्स में से। इसके बाद अगर हम यूरोप के माउंटेन्स, यूराल माउंटेन्स की बात करें, ये क्या करते हैं? ये सेपरेट करते हैं एशिया फ्रॉम यूरोप। एशिया और यूरोप को यूराल माउंटेन्स जो है वो एक दूसरे से अलग करते हैं। अगर हम हाईएस्ट पीक की बात करें कि यूरोप की हाईएस्ट पीक कौन सी है, तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए? माउंट एल्ब्रोस। जैसे हमने एशिया में पढ़ा था माउंट एवरेस्ट, ऐसे यूरोप में क्या है? माउंट एल्ब्रोस। इसके बाद अगर हम लोवेस्ट पॉइंट की बात करेंगे, द लोवेस्ट पॉइंट ऑफ यूरोप इज़ कैस्पियन सी। यूरोप की लोवेस्ट पॉइंट कौन सा है? कैस्पियन सी है। जैसे हमने एशिया में पढ़ा था कि एशिया का लोवेस्ट पॉइंट जो है वो डेड सी है, और यहाँ पे यूरोप में क्या है? कैस्पियन सी है। इसके बाद अगर हम यूरोप की कुछ इम्पॉर्टेंट वाटर बॉडीज़ की बात करेंगे, देखेंगे सबसे पहले अगर हम स्ट्रेट ऑफ बॉस्फोरस की बात करेंगे, ये क्या करती है? इट सेपरेट्स इस्तांबुल सिटी ऑफ तुर्की एंड चाइनीज़ ब्लैक सी एंड मरमरा सी। जो इस्तांबुल सिटी है ऑफ तुर्की, जो स्ट्रेट ऑफ बॉस्फोरस है, ये सेपरेट करती है इस्तांबुल सिटी ऑफ तुर्की को, और मिलाती कौन कौन सी जॉइन करती है? ब्लैक सी और मरमरा सी को एक दूसरे से मिलाती है। तो हमने एशिया में भी पढ़ा था कि इस्तांबुल क्या है? इस्तांबुल इज़ नोन एज सिटी ऑफ 2 कॉन्टिनेंट्स, क्योंकि ये एशिया का भी पार्ट है और ये यूरोप का भी पार्ट है। अगर हम इसके बाद स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर की बात करेंगे, इट इज़ आल्सो नोन एज की टू मेडिटेरियन सी। इसको क्या कहते हैं? की टू मेडिटेरियन सी। अगर हमसे कहा जाएगा की टू मेडिटेरियन सी किस स्ट्रेट को कहा जाता है, हमारा आंसर स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर होना चाहिए। अगर हम देखेंगे इसको क्या कहते हैं? इट सेपरेट्स अफ्रीका फ्राम यूरोप। जो स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर है, ये अफ्रीका और यूरोप को एक दूसरे से अलग करती है। अफ्रीका लैंड मास और यूरोप लैंड मास को एक दूसरे से अलग करती है। और जॉइन कौन सी सीज़ को कनेक्ट करती है? मेडिटेरियन सी और अटलांटिक ओशन को एक दूसरे से मिला देती है। कौन सी स्ट्रेट? स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। अगर हम स्ट्रेट ऑफ डॉवर की बात करें, ये क्या करती है? इट सेपरेट्स ग्रेट ब्रिटेन एंड मेनलैंड यूरोप एंड चाइनीज़ इंग्लिश चैनल विथ नॉर्थ सी। जो स्ट्रेट ऑफ डॉवर है, ये क्या सेपरेट करती है? ग्रेट ब्रिटेन को किससे? मेनलैंड यूरोप से। मीन्स यूरोप और ग्रेट ब्रिटेन को एक दूसरे से अलग कौन करती है? स्ट्रेट ऑफ डॉवर एंड चाइनीज़ इंग्लिश चैनल विथ नॉर्थ सी। ठीक है। अगर हम नॉर्थ सी की बात करेंगे, नॉर्थ सी क्या है? द वाइड कॉन्टिनेंटल शेल्व्स ऑफ नॉर्थ सी इज कॉल्ड एज डोगर बैंक। क्या बोलते हैं? द वाइड कॉन्टिनेंटल शेल्व्स ऑफ नॉर्थ सी, उसको क्या बोलते हैं? डोगर बैंक कहते हैं। कॉन्टिनेंटल शेल्व्स क्या होते हैं? ये लैंड पार्ट होता है किसमें? सी में, समंदर में लैंड का हिस्सा होता है, उसको हम कॉन्टिनेंटल शेल्व्स कहते हैं। इट इज़ प्रोडक्टिव रीजन फॉर फिशिंग इन द वर्ल्ड। दुनिया के लिए जो फिशिंग, हमें फिश प्रोडक्टिविटी कहाँ पे मिलती है? ये नॉर्थ सी में हमें देखने को मिलेगी। अगर हम बात करें नॉर्थ सी की, नॉर्थ सी इज़ कनेक्टेड टू बाल्टिक सी थ्रू
कील कनाल। नारद सी जो है ये कनेक्ट की गई है, कनेक्ट है किसके साथ? बाल्टिक सी से कनेक्ट है। किसके ज़रिए? थ्रू कील कनाल। कील कनाल के ज़रिए ये नारद सी जो है ये बाल्टिक सी से कनेक्ट है। अगर हम ब्लैक सी की बात करें, ये सेपरेट करती है किसको? यूरोप फ्रॉम एशिया। यूरोप को एशिया से सेपरेट कौन सी सी करती है? ब्लैक सी करती है। हमने क्या पढ़ा इसमें? स्ट्रेट ऑफ बॉस्फोरस पढ़ा, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर पढ़ा, फिर इसके बाद हमने स्ट्रेट ऑफ डॉवर पढ़ा, फिर नारद सी पढ़ी हमने, जिसमें हमने डोगर बैंक पढ़ा, और हमने नारद सी में देखा कि नारद सी को कनेक्ट कौन कौन करते हैं? बाल्टिक सी। नारद सी इज़ कनेक्टेड टू बाल्टिक सी थ्रू कील कनाल। ये एक दूसरे से कनेक्ट है किस कनाल से? कील कनाल से। और फिर हमने ब्लैक सी पढ़ा। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू।